हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हमारे साथ कौन है? जानदार है, बेमिसाल है, शानदार है, लाजवाब है, एकदम कड़क राजीव मिश्रा है। मंगलवार का दिन आप सबका मंगल हो और आज दिग्गजों का मुकाबला है। ऐसा मैच होने जा रहा है जिसका आपको, हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। दिग्गज कौन? मुंबई इंडियंस। दूसरा दिग्गज कौन? गुजरात टाइटंस। तो ये ऐसा मुकाबला है जिसका कि एक मिनट भी हिलना नहीं है, आपको स्क्रीन से चिपके रहना है एकदम। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक बात है। और दो हैवीवेट बॉक्सर्स मुझे लग रहा है आमने सामने हैं। और क्रिकेट के मैदान को अगर आप रिंग में तब्दील कर दें और बॉक्सिंग में इसको बॉक्सिंग मान लें तो ऐसे ऐसे पंचेस पड़ने वाले हैं दोनों टीम की तरफ से, जिसके लिए मुझे लग रहा है रोमांच जो है अपने चरम की तरफ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है और कई दृष्टिकोण से, कई पॉइंट्स के हिसाब से भी अगर आप देखें तो गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियंस एक बड़े मैच के तौर पर और फिर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, कमाल होने वाला है। तो अब जरा मैं मुकाबलों की बात करूं तो यहां मैं कागज पे देखता हूं और मैदान पे देखता हूं बराबर। कागज पे दिग्गज, मैदान पे कमाल। मैं गुजरात टाइटंस की बात करूं, कागज पे दिग्गज, मैदान पे कमाल। तो किसको उठाऊं, किसके बारे में बात करूं, आप तय कीजिए। इधर बल्लेबाजी अगर गुजरात टाइटंस की हम देखते हैं तो गेंदबाजी किनको आप यहां पर कमान देते हैं, घेरने की कोशिश करेंगे, जरा कुछ बताइए, फिर इधर का मैं पूछूंगा। अभी तो पंकज भी मामला ये है कि आप किस टीम के साथ मोमेंटम है, और मोमेंटम पूरी तरह से मुंबई के साथ है। एक भी मैच नहीं हारे, 6 मैच लगातार वो जीत के आ रहे हैं। और गुजरात जो मैच हारी है वो सपने में सोच भी नहीं सकते कि उनका बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी आके शतक लगा देंगे, यशस्वी जायसवाल आके पिटाई करेंगे और 200 रन बना के मैच हारना वो सेटबैक होता है। एक आपके बॉलर्स पे असर उसका दिखता है। और उसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि शुभमन गिल उस मुकाबले में बेंच में जाके बैठ गए थे और राशिद खान ने बड़ी खराब कप्तानी की थी, क्योंकि उन्होंने अपने बॉलर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से गुजरात को बैकफुट पर रहना पड़ा। नहीं तो ऐसा नहीं था कि अब सिंगल हैंडेडली जाके वैभव सूर्यवंशी ऐसी बैटिंग कर रहे थे। इसमें सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, वो बैठे तो दिख रहे थे शुभमन गिल, तो क्या बीच में वो जो टाइम मिलता है उसमें सलाह मशवरा तो चलता होगा ना, या बिल्कुल होना चाहिए? और देखिए, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इसीलिए होता है कि जब कोचेस आ सकते हैं, जो आपके कैप्टन है वो आ सकते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। तो मैदान के अंदर आप बात तो एटलीस्ट कर सकते हैं। राशिद खान सीनियर होंगे, लेकिन अगर आपका डेजिग्नेशन आपका कैप्टन का है तो फिर आप कैप्टन की तरह बिहेव आपको करना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसमें गलती थोड़ी आशीष नेहरा की भी है कि एकदम ऐसे तो पूरे टाइम वो बाउंड्री पर उल्टी कैप लगा के घूमते हैं, लेकिन इस बार उल्टी कैप उनकी काम नहीं कर पाई। या तो वो राशिद खान को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि आपको क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें तो वो एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आईपीएल सीजन 18 में कोई बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है जिसके पास सारी वेरिएशन है, तो वो गुजरात टाइटन है। अगर वो 200 रन बना के हार रहे हैं, अगर आप बाकी की जितनी टीमें आप दे दें वो 200 रन बनाने के बाद, तो मैं शायद दांव नहीं लगाऊंगा। मैं गुजरात पे अभी भी दांव लगाऊंगा, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। लेकिन शर्त देखिए, शुभमन गिल कप्तान होने चाहिए, राशिद खान नहीं। बिल्कुल। तो अब जब कप्तानों की बात चल रही है, अगर शुभमन गिल कप्तान है तो एक गुजरात का लड़का जो है, इधर देखूं मैं तो हार्दिक पांड्या, वो कप्तानी कर रहा है मुंबई की टीम की, और इधर पंजाबी मुंडा है वो कप्तानी कर रहा है गुजरात टाइटंस की। तो कप्तानों के बारे में जरा बात कर लें, हार्दिक पांड्या वर्सेस शुभमन गिल। देखिए, दोनों फ्यूचर कैप्टन हैं। एक हार्दिक पांड्या तो ऑलरेडी कप्तानी कर चुके हैं इंडियन टीम की, और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है ओडीआई क्रिकेट का। तो दोनों में पोटेंशियल तो है ही है। लीडरशिप क्वालिटी हमारे सेलेक्टर्स ने भी देखा है, बोर्ड भी देख रहा है, और अब फैंस भी देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं क्या कुछ पोटेंशियल दोनों कैप्टन दिखा रहे हैं। शुभमन गिल ने बहुत कमाल की कप्तानी करी है, और कप्तानी में जब आप खुद परफॉर्म करते हैं तो आपका जो कद है और बढ़ जाता है। इसीलिए सोने पे सुहागा। हाँ, शुभमन गिल ने लगभग 400 रन बना दिए इस टूर्नामेंट। और इधर दूसरा कप्तान हार्दिक पांड्या बैटिंग से भी कमाल। पिछले मैच में उनको प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी, उनके आंख के ऊपर टाँके लगे, 7 टाँके लगे। उसके बाद वो मैच में उतरे। मुझे तो याद आ गई विराट कोहली के 2016 में उनके हाथ में टाके लगे थे, 8 टाके लगे थे। बैटिंग करने के उन्होंने सेंचुरी मारा और आरसीबी को मैच जिताया। मैं तो अनिल कुंबले को नहीं भूलता अभी तक। हाँ, उनके जबड़े में जब बॉल लगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उन्होंने लारा को आउट किया था। तो ये तमाम इंसिडेंट है जो हमेशा याद रहते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने ये करके दिखाया कि मैं कप्तान हूँ, मैं चोट की परवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं टीम को जिताना है इसलिए मैं जाऊँगा। और उन्होंने बैटिंग में 48 बनाए, और इस सीरीज में, इस सीजन में, माफ कीजिएगा, सबसे अच्छी जो पारी थी हार्दिक पांड्या की, वो उसी मैच में निकल कर आई जयपुर में। गेंदबाजी तो कमाल कर रहे हैं, 13 विकेट ले चुके हैं अब तक, जो हम सब उम्मीद नहीं कर रहे थे कि टॉप 10 बॉलिंग में हार्दिक पांड्या का नाम होगा। हम बैटिंग में जरूर सोच रहे थे, उल्टा कर दिया उन्होंने एकदम। चलिए अब खिलाड़ियों पे आते हैं। मैं अगर गुजरात टाइटंस की बात करूं राजीव, तो यहां बल्लेबाजी में शुभमन गिल हैं, बटलर हैं, साई सुदर्शन है, रादरफोर्ड हैं, शाहरुख खान हैं, यानी एक के बाद एक गिनते चले जाइए, अब खत्म नहीं होती बल्लेबाजी। देखिए, गुजरात लेकिन बहुत हैविली डिपेंडेंट है
हैं अपने टॉप ऑर्डर पे, यानी कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल और उसके बाद बटलर। आप ये 3 बैट्समैन में अगर आपने पहले 6-7 ओवर में आउट किए तभी चांस है पंकज भाई, नहीं तो कोई चांस ये देते नहीं है। क्योंकि अगर सेट हो जाते हैं ये तीनों, सेट होने के बाद बड़ी पारियां खेलते हैं। साई सुदर्शन के बारे में तो रवि शास्त्री ने कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि जितनी जल्दी आप उनको टेस्ट टीम में ले आए, ये ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है, यानी T20 भी खेल सकते हैं, ODI भी और टेस्ट मैचेस भी। तो इतना बड़ा अगर कोच आपके लिए ऐसी बात कह रहा है तो उनका तो छाती और नहीं, पर इधर गेंदबाज बड़े खतरनाक है ना, बुमराह अपनी फुल फॉर्म में, ट्रेंट बोल्ट शानदार फॉर्म में है, दीपक चाहर अच्छी आपको बड़ा खिलाड़ी कैसे बनाता है? आप गली क्रिकेट में जाके 200 बनाइए, कोई नहीं देख रहा है। जब तक आप बड़े बॉलर्स को नहीं मारेंगे, सचिन तेंदुलकर क्यों बड़े बने? उन्होंने दुनिया भर के बड़े गेंदबाजों की पिटाई की। दूसरी तरफ सुनील गावस्कर को देख लें, जब 80s 90s में उन्होंने खेला, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स पीक पे थे, उन्होंने जाके वेस्ट इंडीज में मारा जाके। तो जब आप बड़े तभी बनते हैं बड़े बॉलर्स के खिलाफ। साई सुदर्शन को अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर के अगेंस्ट और 50 रन की इनिंग खेलेंगे, सिलेक्टर्स की निगाह अपने आप चली जाएगी। शुभमन गिल ऑलरेडी टीम में है, जॉस बटलर अपनी कंट्री के बेस्ट प्लेयर हैं। तो ये टॉप 3 बैट्समैन और प्लस आप जैसा कि आपने नाम लिया दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, बहुत बड़ा मुकाबला है ये हर इंडिविजुअली भी बड़ा है और टीम वाइज भी बड़ा है। इधर उलट करूं, इधर के बल्लेबाजों की बात करूं तो सबसे पहले मैं जिस बल्लेबाज की बात करना चाहूंगा, कहते हैं ना जब वो हीरा चमकता है तो वो कमाल कर देता है, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती है। और वो हीरा कौन है? वो है रोहित शर्मा। तो सबसे पहले तो चाहूंगा कि 2 मिनट आप उन पे दीजिए, उनके बारे में बताइए क्यों कोई खिलाड़ी रोहित शर्मा बनता है। देखिए, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड वाइड जो रिस्पेक्ट गेन की है वो उनके अपनी बल्लेबाजी की वजह से की है, और उनको पता है अगर उनका बल्ला चल रहा है तो कुछ बोलने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी सुनी है उन्होंने। हाँ, और भैया 20-30 नहीं। हाँ, और ये देखिए एग्जैक्टली हम लोग कह रहे थे शो में कि हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, हमें पता था कि आप जब अपने दिल से चाहेंगे कि मैं जाके लंबी इनिंग खेलनी है, आप खेल के दिखाओगे। और बैक टू बैक ये 4 मैच में तीसरी हाफ सेंचुरी है, और तीसरी हाफ सेंचुरी ऐसी जहाँ पे मैच ही बदल दिया उन्होंने पूरा। रिकल्टन के साथ जो बैटिंग की 116 रन की साझेदारी, वो मतलब कमाल की बैटिंग की थी। और उनकी बैटिंग की वजह से ही मुंबई एक्चुअली आया है। अगर आप देखें वो 70 रन की पहली इनिंग जहाँ से मुंबई ने जीतना शुरू किया, और रोहित का जो कंट्रीब्यूशन है हर मैच में बढ़ता जा रहा है। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जैसे ही वो स्ट्रेटेजिक ब्रेक होता है, रोहित शर्मा उठ के आते हैं अंदर, उनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर रही है मुंबई, लेकिन आते हैं अपनी टीम के साथ बात करते हैं, हार्दिक के साथ बात करो, ये बहुत बड़ा असर डाल रहा है। भारतीय टीम का कप्तान, 2 ICC ट्रॉफी चैंपियन कैप्टन मैदान पे आ रहा है, लोगों से बात कर रहा है और खुद एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि मैं मैदान पे आऊँगा तो अकेले जिता के जाऊँगा। तो चलिए, इन 2 खिलाड़ियों की तो हमने बात कर दी, बेहतरीन फॉर्म में है। कौन है? एक तो बात कर ली हमने रिकल्टन की, और दूसरी बात कर ली रोहित शर्मा की, और एक वो खिलाड़ी है जिसका तो नाम ही सूर्य है। बताइए ना जरा उसके बारे में। देखिए, वो T20 में उनका कोई जोड़ नहीं है पंकज भाई, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, T20 फॉर्मेट में जिस तरह से इम्प्रोवाइज करते हैं। पिछला मैच राजस्थान के खिलाफ अगर आप देख लें, 28 गेंदों पे 48 आंख नहीं हटती बॉल से, और गिर जाते हैं, और हुक शॉट जो पीछे रिवर्स करके मारते हैं, वो तो मास्टर है उसको। वो मतलब वो ऐसा शॉट खेलने के मतलब आप डर होता है। मैंने एक बार उनसे पूछा था इंटरव्यू में, क्या रे सूर्या भाई आपको डर नहीं लगता? बोला कि राजीव भाई इतनी प्रैक्टिस करी ना कि मैं अंदाजे से मार देता हूँ, अब कोई बॉल लगेगी नहीं मुझे कभी। तो ये कॉन्फिडेंस होता है एक बैट्समैन का कि नेट पे आपने कम से कम 400 बॉलें 500 बॉलें रोज खेली होंगी इस शॉट के लिए। और इतना मास्टरी है, मतलब एक जगह ही नहीं, आप मतलब सिर्फ विकेट के पीछे नहीं बल्कि स्क्वायर लेग पे भी, मिड विकेट पे भी इतना कंट्रोल है कि 360 डिग्री वो खेलते हैं। और राजस्थान के खिलाफ अगर आप बैटिंग देखें तो वो हार्दिक के साथ जो साझेदारी उन्होंने की 44 बॉल पे 97, उसने मैच को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो सूर्या तो बड़े मैच विनर है, वो चल रहे हैं तो मुंबई जीत रही है, समझिए। बिल्कुल। एक थोड़ा नमन धीर के बारे में भी बात करें। वो अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, वो उनको जब जब मौका मिल रहा है मुंबई के लिए वो प्रूव कर रहे हैं और अपनी जगह सीमेंट कर रहे हैं। जो मुंबई टीम में स्टार स्टडेड टीम में जहाँ बड़े बड़े नाम है, वहाँ पे अपनी जगह एस्टैब्लिश करना ही बहुत बड़ी बात है, जो नमन धीर कर रहा है। और उधर भी स्टार्स हैं ना, जरा उनकी बॉलिंग अटैक की बात कर लें। राशिद खान, मोहम्मद सिराज, जबरदस्त फॉर्म, और वो फिरकी वाला साई किशोर। बट इनमें जो सबसे लीथल गेंदबाजी की है वो प्रसिद्ध कृष्णा ने की पंकज भाई। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज्यादा विकेटें उनके पास हैं, और वो यॉर्कर्स पे अपनी मास्टरी करी, और हाई आर्म एक्शन की वजह से बॉल उनका ऊपर आता है, अच्छी विकेटों पे वो बैट्समैन को परेशान कर देते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, 2 उनके पास बढ़िया गेंदबाज हैं। राशिद खान पूरी तरह ऑफ कलर है, जो मैच हारे उसमें भी 40 रन पड़े हैं उन पे। इस पूरे टूर्नामेंट में राशिद खान बिल्कुल ऑफ कलर रहे। रदरफोर्ड और शाहरुख खान की बात करना भूल गया। हाँ, रदरफोर्ड एक और नाम जिन्होंने बड़े छोटे छोटे कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन है गुजरात के लिए, बट बहुत अच्छा रहा है। शाहरुख का बैटिंग थोड़ा नीचे आ रहा है, क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। हर खिलाड़ी की हम बात करते हैं, इधर की मैं बात करूं तो विघ्नेश पुथुर और विल जैक्स टूर्नामेंट के लिए बाहर, विल जैक्स, हाँ वो तो आउट हो गए। विल जैक्स की बात करें।
विल जैस देखिए बैट और बॉल दोनों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो एक विदेशी खिलाड़ियों में जो चुनने की बात आएगी तो मुंबई इंडियंस के लिए शायद सबसे नंबर 1 खिलाड़ी होंगे विल जैक्स, रिकल्टन के बाद, जिन्होंने परफॉर्म किया। जब आपने ओपन करा दो, चाहे मिडिल फॉरेन प्लेयर्स की बात हो, और हाँ चाहे बॉलिंग करा दीजिए, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक ऐसा खिलाड़ी हर कप्तान चाहता है जो रेडी हो हमेशा कि यार बॉल हाथ में आएगी तो विकेट निकाल के दूंगा, बैट हाथ में आएगा तो रन बना के दूंगा। अब जरिए चलिए हमने रोहित शर्मा की बात कर ली, एक खिलाड़ी जो हम सबका फेवरेट है। मुझे याद है कि अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था और वो कोल्ड प्ले उन्होंने अनाउंस किया था, बुम बुम बुमराह। तो बुमराह जो है वो चोट के बाद वापस किस तरह से कमबैक, और ये एक बार नहीं किया उन्होंने, इससे पहले भी कमबैक कर चुके हैं और फिर उसी अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल किया उन्होंने, लेकिन अब पुराने कलर में लौटे। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर टीम इंडिया एंड फॉर मुंबई इंडियंस। बिल्कुल। देखिए पंकज भाई, तेज गेंदबाज के लिए होता है क्या है, उसको 3-4 ओवर चाहिए वार्म अप के लिए। T20 में ऐसा होता नहीं है। जब आप इंजरी से आ रहे हैं, कप्तान आपको 1 ओवर कराएगा क्योंकि आप टीम के मेन बॉलर हैं, फिर 1 ओवर बीच में कराएगा जब रन पड़ते हैं, और 2 ओवर आपको बचाता है लास्ट के लिए जब बहुत ज्यादा तेजी के साथ बैट्समैन अटैक करता है, डेथ ओवर्स में। और हर जगह पे आपको जसप्रीत बुमराह को चाहिए। जसप्रीत बुमराह है, मतलब गारंटी है कि रन नहीं पड़ेंगे जी। ये जो गारंटी बनाई है जसप्रीत बुमराह ने, इसीलिए हम आप चर्चा कर रहे हैं। वो कोल्ड प्ले में उनके नाम के गाने भी गाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ उस गारंटी की वजह से है कि वो जब आएंगे तो विकेट लेंगे और रन भी नहीं देंगे। तो चलिए अब बारी आती है एज की। आज बेहद मुश्किल काम में देने वाला हूं राजीव को, क्योंकि राजीव मिश्रा को बताना है एज किसके पास है। पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले वो सफेद रंग का पन्ना पेन आपने लिया है हाथ में, हमें मालूम है, तो आपको टीम बताते हैं। टीम बताइए। मुझे तो लग रहा है पंकज भाई दोनों टीमें ऐसी हैं जहाँ पे चुनने के लिए आपको पेपर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने स्टार खिलाड़ी हैं और सब परफॉर्म कर रहे हैं। फिर भी दीजिए ना, हाँ, दीजिए। तो 11 तो बनानी है, 11 तो बनाना ही है। तो 11 बनाने में पहला जो नाम है रोहित शर्मा नंबर 1 है, और दूसरा शुभमन गिल और साई सुदर्शन, तीनों को रखेंगे। साई सुदर्शन 3, बटलर को हम रखेंगे 4, सूर्य कुमार यादव 5, हार्दिक पांड्या 6, इसके साथ मुंबई की टीम से तिलक वर्मा को मैं रखूंगा, हालांकि उनकी बैटिंग नहीं आ रही बट इस मैच में आएगी बैटिंग। और इसके अलावा बॉलर्स पे आ जाइए तो साई किशोर 8, सिराज 9, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह 10 और जसप्रीत बुमराह 11। जरा कैप्टन और वाइस कैप्टन बताइए। कैप्टन यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं सूर्य कुमार यादव को रखूंगा। सूर्य कुमार यादव कैप्टन और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन। तो देखिए कप्तान को वाइस कैप्टन बना दिया इन्होंने। तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन है उस सपनों वाली टीम के। तो चलिए अब आखिरी सवाल है मेरा, जो कि बेहद मुश्किल है उसका जवाब देना राजीव मिश्रा के लिए। राजीव, एज बताइए, मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात टाइटंस? देखिए तो एकदम साई किशोर वाली आपने गेंद डाल दी है, हवा में स्पिन कर रही है और पढ़ के किधर घूमेगी पता नहीं। ठीक वैसे ये रिजल्ट किसी को पता नहीं, बट कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट आता है और मुंबई भी चाह रहा होगा कि नॉकआउट में जाने से पहले एक आध मैच जो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है वो हो जाए। तो गुजरात टाइटंस को मुझे लग रहा है उनके लिए डू एंड डाई है, क्योंकि वो 12 अंकों पे अटके हुए भी और 2 अंक वो चाहेंगे यहाँ से। तो गुजरात को जीतना चाहिए यहाँ पे मैच, और मुझे लग रहा है गुजरात को थोड़ा सा एज है, 1% एज आप कह लीजिए, तो गुजरात के साथ है। आई स्लाइटली डिफर। आप मुंबई के साथ मैं मुंबई इंडियंस, क्योंकि जब जीत का वो स्वाद चख लिया, हाँ, वो है शेर के मुंह खून लग चुका है। शेर के मुंह में खून लग चुका है। शेर है मुंबई इंडियंस की टीम, मुझे लगता है वो जीतना चाहेगी, बिल्कुल जीत के इरादे से वो उतरेगी। तो वानखेड़े स्टेडियम, और अभी तक कोई मैच हारे नहीं मुंबई में, अपने मैदान पे नहीं हारे। वानखेड़े स्टेडियम शाम 7:30 बजे मुकाबला हो रहा है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच। तो ये टक्कर जोरदार होगी, आप लुत्फ उठाइएगा इस मैच का, हम भी उठाएंगे। इधर ले रहे हैं आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच।